लो जी, करो स्वागत। दूसरी पूजा आ गई है और कितनी पूजाओं को ट्रोल करोगे उसके कलर को लेके। देखो, इसे कहते हैं कुदरत। आपने उसकी माँ को ट्रोल किया, बेटी ने आके जवाब दे दिया कि देखो मैं इसी की बेटी हूँ और काले के पास गोरा ज़रूर आता है, जैसे सांवरिया के पास राधा रानी ज़रूर आती है। फाइनली मैं आपको बता दूं कि पूजा को बेटी हुई है और पूजा बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोगों को अब भी संदेह हो तो, पर बारिश हो रही है, बारिश की थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। और बारिश आपके वहाँ हो रही है तो इन्जॉय कीजिएगा ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि पूजा के लिए आंटी ने जब ये बात कही थी कि देखो पूजा को कलर को लेके आप हमेशा से ट्रोल करते हो पूजा को कि पूजा का कलर ऐसा है, पर जो आया है बेबी बॉय या बेबी गर्ल वो बिल्कुल पूजा से बहुत ज़्यादा फेयर कलर है उसका। और मैं हमेशा से कहती हूँ गोरा और काला मायने नहीं रखता, बच्चों के अंदर क्या संस्कार हैं वो मायने रखते हैं। पूजा को संस्कार आंटी ने बहुत अच्छे दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। काला गोरा इन चीज़ों के पीछे अगर आप भी अभी तक भाग रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन चीज़ों को पकड़ के आप बहुत कुछ खो दे रहे हो जो आपके पास हो सकता है। तो इसीलिए ना मेरा आपसे छोटा सा एक आप लोगों को एक सोशल मैसेज में देना चाहती हूँ, कलर के पीछे मत भागिए। कलर दो ही होते हैं, एक गोरा और एक काला। और ये देखो पानी दिख रहा है, ये मुझे वीडियो नहीं शूट करने देंगे। ये देखो बारिश हो रही है, अब मुझे यहाँ बैठ के करूँगी। पूरे में घुमा दिया मेरे को, है ना। तो बारिश की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि गोरे और काले के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई इन चीज़ों के लेके, अगर आप इन चीज़ों को सोचते हो और आज भी किसी को ट्रोल करते हो तो बहुत ज़्यादा गलत करते हो, आपको नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को छोड़ते हैं, बट आज खुशी का दिन है तो अपनी खुशी आप लोगों के साथ जाहिर करती हूँ। कुछ प्रेगनेंसी याद आ गई, क्योंकि जब मेरा बेटा हुआ था तब मुझे इतना नहीं मतलब महसूस हुआ था, ना इतना पेन हुआ था, मैं सीरियसली बताऊँ। पर जब मेरी बेटी हुई थी ना तो धरती आसमान कहते हैं एक हो गया था मेरे लिए, कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और बेटी होने में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत 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 ज़्यादा। समथिंग 100 में से 20% बेटे होने में पेन होता है, 100 में से 200% पेन बेटी होने में होता है। तो आप सोचिए, बेटी वैसे भी बहुत दर्दों से मिलती है और उन दर्दों में दुआएं होती हैं। तो समझिएगा कि बेटी अगर आपके घर है तो बहुत दुआओं से आपके घर बेटी आई है, तो उसका वेलकम कीजिए और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए जिसकी भी घर बेटी है। मैं सच बता रही हूँ। देखो, परिस्थिति कर्मों के अनुसार है, हमारे कर्म कैसे हैं कैसे नहीं हैं, पर आपको परमात्मा ने एक ऐसी जिम्मेदारी के लिए आपको सौंपा है कि आप उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए आपके घर बेटी है। वरना ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिन बेटियों के लिए तरसते हैं और उनको बेटी नहीं मिलती है, और बहू भी जब आती है ना तो वो बेटी नहीं बन पाती है। बेशक तड़प है ना, वो तड़प ही रह जाती है उनकी। तो आप बहुत लकी हैं जिनके भी घर बेटी है, और मेरी भी बेटी है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी हुई, क्योंकि मैंने भी बहुत मन्नतों से बहुत दुआओं से अपनी बेटी को पाया है। क्योंकि कहते हैं ना, बेटा और बेटी का जब जोड़ा रहता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। बहन को भाई, भाई को बहन मिल जाती है। तो बस इस व्लॉग के आज इस बारे में मैं इतना ही बोल पाऊँगी। और बस वो मेमोरी है ना, ताज़ा हो गई, सच बता रही हूँ। आज 12-13 साल पहले की जो मेमोरी है वो बिल्कुल सामने आकर ताज़ा हो गई, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या मतलब इन चीज़ों को कैसे मैं फील करूं। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसा भी होता है, जब भी डिलीवरी होती है या कुछ होता है तो पेरेंट्स को नहीं बताया जाता है, मायके वालों को नहीं बताया जाता है। उससे क्या होता है, दर्द भूल जाते हैं। तो अब भाई पूजा का तो ऐसा है क्योंकि उसकी सास नहीं है, पर सास नहीं है तो क्या हुआ, पूरी फैमिली है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ये बेटी हुई तो सब लोगों को, अभी आपको पता है उनके घर में क्या ऐसा हुआ था। तो वो कहते हैं ना, जो गया था वो वापस आ गया किसी ना किसी के रूप में। तो जो जगह खाली हुई थी वो जगह फिर से भर दी परमात्मा ने। तो इसीलिए सबकी आंखें नम थी, और पूजा की जो भाभी थी, पूजा की ननद थी, सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को फेस कर रहे थे कि जो दर्द परमात्मा ने दिया था ना उसको खुशी में बदल दिया, है ना। और बहुत बहुत आप सबको भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई पूजा को, कि पूजा को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनकी फैमिली को भी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सौभाग्य ना बहुत मुश्किल से मिलता है बेटी का माँ बनने का।
बेटे की माँ तो फिर भी बहुत लोगों को मिल जाता है, पर बेटियों की माँ बनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जिन्हें मिलता है तो वो, बस क्या बताऊँ मैं आपको, वो लाखों हज़ारों करोड़ों में एक होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। हर घर बेटी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और एक बात और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ अपनी, आज ये बात छिड़ी है तो मैं बोल ही देती हूँ। जब मैं हुई थी ना तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत 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 ज़्यादा खुश हुए थे। और जब तक मेरे पापा थे ना तब तक मैं अपनी बताऊँ, इतना सभी दुख तकलीफ़ कह सकते हैं, देखो स्ट्रगल हर लाइफ में होता है, हर जनरेशन में होता है। अगर आपको स्ट्रगल छोटे से आप देख रहे हैं तो आप एक टाइम पर आकर इतना मैच्योर हो जाते हैं कि उस स्ट्रगल का आपके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। और हमेशा से मेरा मानना है, क्योंकि मेरे पापा और मेरी दादी हमेशा से ये बात बोलते थे कि जितना धैर्य रखोगी, सब्र रखोगी, उतना सब अच्छा होगा। और मैं अपनी दादी की सीख को ना हमेशा लेके चलती हूँ। कहती हूँ परमात्मा तुझे जितना करना है तो वो करेगा, क्योंकि जो मेरे कर्म हैं वो मिट नहीं सकते हैं, ठीक है, ये मेरा खुद का मानना है। जो हमारे कर्म हैं वो कभी नहीं मिट सकते हैं, पर हाँ हम ये चीज़ सोच सकते हैं कि आज जो हो रहा है शायद जो कल होने वाला है उससे बेहतर हो रहा है, और जो कल हो चुका है उससे बेहतर है आज। दुख तकलीफ़ परेशानी हर लाइफ में आती है, किसी के में ज़्यादा आती है, किसी के में कम आती है, पर मैं अपने माँ बाप के हमेशा से इस चीज़ को मानती आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है हर एक बेटी ये मानती है। बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जो स्ट्रगल नहीं कर पाती हैं, जो अपनी शादी को एक कहते हैं ना आज की और कल उसको छुटकारा देकर, साइड देकर, एक सिंपल से लफ्ज़ों में कहते हैं ना डिवोर्स, वो लेके साइड हो लेती हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सच बता रही हूँ, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप निभा सकते हैं तो निभाइए, अगर आप नहीं निभा सकते हैं तो दूर हो जाइए। जो वचन, जो रस्म हम लाखों लोगों के बीच में, हज़ारों लोगों के बीच में बैठ के करते हैं और वो एक पेपर के ऊपर आ जाती है, यही नर्क है और यही स्वर्ग है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नर्क को चुनेंगे या स्वर्ग को चुनेंगे, क्योंकि समाज आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक केस हुआ जहां पर पब्लिक खड़ी होकर वो तमाशा देख रही थी, पर उस बच्ची को किसी ने नहीं बचाया। अगर बचाते तो आज वो बच्ची हमारे बीच में होती, नहीं बचाया गया। तो समाज की परवाह करना छोड़ दो, अगर कुछ बनना है तो। रिश्तेदार भी बोलेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, पर आपका जो गोल है ना, जब आपने उस चीज़ को समझ लिया तो दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है वो सब साइड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपके बच्चों को पता है कि आप सही हो, तो दुनिया सही और गलत का टैग लगाए ये ज़रूरी है क्या? वो दुनिया जो ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ तमाशा बनाती है और सिर्फ बातें बनाती है, साथ नहीं देती है, सिर्फ यही करती है, इसे कहते हैं दुनिया। इससे भले तो अकेले सही चल तो रहे हैं, गिरेंगे खुद संभलेंगे और उठेंगे भी, दौड़ेंगे भी, सब हम अपने आप करना है। साथ वाला अंदर किसी के पेट में क्या हमारे साथ लेके चल रहा है नहीं पता ना, इससे अच्छा अकेले दौड़ते हैं ना, सबकी लाइफ है। और शायद इस मैसेज को कुछ लोग समझ गए होंगे, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। बट ये बात उनको समझ में आएगी जिनके आसपास ये सब चीज़ें हो रही होंगी, हर किसी के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समाज की डेफिनेशन ना लोगों के माइंड में अलग अलग तरीके से है। हम समाज में रहते हैं, समाज की बातें नहीं मानेंगे, समाज के लिए नहीं करेंगे, तो क्या वो समाज आपके घर में राशन डाल के जाता है? क्या वो समाज आपके लिए जीता है, आपके लिए मरता है? क्या वो समाज आपको जब ज़रूरत होती है तब आपके साथ खड़ा होता है? बताइएगा मुझे, नहीं ना। सिर्फ वो समाज आपको नीचे गिराने में, कुचलते हुए, गिरते हुए, रोते हुए, चीखते हुए देखने के लिए, आपको खुश होते देखने के लिए नहीं है वो समाज। क्योंकि आप खुश होंगे तो निंदा तो करेंगे ही, क्योंकि वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। इसीलिए समाज कभी किसी का नहीं होता, अपना बनो, अपने लिए बनो, अपनी फैमिली के लिए करो।
क्योंकि फैमिली साथ है तो सारा जहाँ साथ है, फिर आप समाज की वैल्यू नहीं करेंगे, समझिएगा। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ मेरे मन की बातें थी आप लोगों के साथ शेयर की, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा।